बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों, सहेलियों ते बेलियों, छोटे बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। मैं हूँ अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ अफ़गानी स्टाइल कीमा। चलो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। और अभी ले लेते हैं अदरक जो है इसी तरह ही डालूँगी, मतलब पीस के नहीं डाला। लहसुन ले लिए हैं, लहसुन डाल लेते हैं। अब देख लेते हैं जी सब्ज़ मिर्च और धनिया, उसको भी इसी तरह ही डाल देंगे। और अब आप सोच रहे होंगे धनिया अभी से, जी हाँ। तो इसको डाल के ज़रा 2-4 फेरे दे लेती हूँ और फिर इसको दम पे रख दूँगी। दम से मुराद ढक्कन दे के बंद कर देती हूँ। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, प्याज को सिर्फ नरम करना है, ये थोड़ा नरम हो जाए फिर देखते हैं जिसका क्या करना है। जी तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोलते हूँ और इसको निकाल लूँगी मैं ग्राइंडर वाली छोटी डिब्बी में, ताकि इसको आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने से ये है कि ये मसाला जो है ना ऊपर तैरता नहीं है। इसको डिब्बे में निकाल लूँगी, डिब्बे में निकाल के इसको साइड पे रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और तब तक हम कुकर रख लेते हैं चूल्हे पे। जी तो मैंने यहाँ लिया था सरसों का तेल मैंने डाल लिया प्रेशर कुकर में ताकि ये गर्म हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह ज़रा भून जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट हो भून चुके हैं, अब इसमें डाल देती हूँ कीमा डाल के अब अच्छी तरह चम्मच से इसको ये जो इकट्ठा हुआ है अलग कर लेते हैं। और इसको मैंने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, मतलब ये ज़रा वाइट वाइट सा वो हो जाए ना ऑयल में। और उसके बाद जी देखते हैं। जी तो कीमा हमारा जिस पॉइंट पे हमें चाहिए था वैसा हो चुका है और ये देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ½ टी स्पून नमक अभी कम ही रखना है, तो ½ टी स्पून डाल के तो अब इसको ज़रा सा फिर 2-4 फेरे दे के जो है मैं प्रेशर कुकर को थोड़ा सा पानी डाल के आधा गिलास पानी डाल के इसको मैं कुकर को बंद कर दूँगी और तकरीबन जो है 5 मिनट लगाऊँगी, या आप अपने चॉइस के मुताबिक लगा सकते हैं क्योंकि पानी का भी डिफरेंस होता है। तो मैं इसको ये बंद कर देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जी तो जब तक हमारा कीमा तैयार होता है तब तक ये जो पेस्ट का सामान था फ्राई हुआ हुआ, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून जो है दही का ऐड कर लूँगी। आप अगर दही नहीं है तो पानी भी डाल सकते हैं, दही स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ये दही डाल के जो अब इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। जी तो 5 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। ये सीटी फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, सीटी साहिबा घूम के। अच्छा, एक गलती कभी नहीं करनी कि इसको चलते को नहीं खोलना, और इस तरह जो है इसकी जब भाप अच्छी तरह निकल जाए, स्टीम जो है, तब आपने इसको खोलना। आज मैंने यही गलती की और मैं हाथ जला के बैठी हूँ। अच्छा, कीमा मुझे लग रहा है कि 2 पानी जो है वो थोड़ा है अभी, तो मैं 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकने देती हूँ। तब तक इसका ये पानी भी खुश्क हो जाता है, फिर मिलती हूँ आपसे। जी तो पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया उसने। अब मैंने जिस कढ़ाई में से मसाला निकाला था उसको दोबारा चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसमें मैं एक तेज़पात का ये पत्ता डाल देती हूँ और यहाँ लिया मैंने 4 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची, और 2 इंच का टुकड़ा जो है दालचीनी का। अब इसको अच्छी तरह जो है ना कड़कड़ा लेती हूँ। जब ये कड़कड़ा आ जाए तो उसके बाद ऐड कर देती हूँ ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। इसको डालने के बाद थोड़ा सा 2-4 फेरे दे के थोड़ा ये घी छोड़ दे तो इसमें डाल लेते हैं स्पाइसेस में मेरे पास था काली मिर्च ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, ज़ीरा ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, और पिसा हुआ धनिया जो था वो 1 टीस्पून था। और अगर आपके पास वाइट पेपर भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास वो थी नहीं तो मैंने इसीलिए काली मिर्च डाल ली थी। जी तो अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर लेती हूँ दही का। टोटल दही जो मेरे पास वो थी आधा कप, जिसमें से आधी मैंने वो पेस्ट बनाते हुए डाली थी और 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर दिया।
जी तो अब इस पॉइंट पे आपने अच्छी तरह जो है ना वो मसाले की भुनाई करनी है। मैं इसको भूनती रहूँगी और साथ साथ पानी डालती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। जितना अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा उतना अच्छा ही हमारा कीमा होगा। जी तो इसको जो है पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि बंद करने का ये है कि अब इसने जो है ना अच्छी तरह तड़कना है। देखें ये और छींटे जो है ना, छींटे इधर उधर गिरेंगे, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि इसको बंद कर दें। ये देखें यहाँ पे ये ऑयल छोड़ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कीमा जो हमारा तैयार था। कीमा डालने के बाद अब इसकी फिर थोड़ी सी भुनाई करूँगी। इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जो है कुछ देर के लिए इसको बंद कर दूँगी, तकरीबन 2 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब देख लेते हैं इसको। माशाल्लाह कीमा हमारा तैयार है। देखिए बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब धनिया और सब्ज़ मिर्च की गार्निश कर लेती हूँ ऊपर। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ मैंने यहाँ ली है हलीब क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये इस डिब्बे में से आधी डाली थी और इसको अब लास्ट पे जो है 2 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ। जी तो 2 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब देख लेते हैं इसको। जी तो माशाल्लाह अफ़गानी स्टाइल कीमा मेरा तैयार था और बड़ी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ते घंटी दबा लियो ताकि नैक्सट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। तो मिलने नैक्सट वीडियो ते रब रखा।